बेसिक कोर्स 11 बच्चों का पढ़ने से परिचय। इसमें भाग 1, 2, 3, 4 की जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी है जो आवश्यक भी है उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। भाग 1, पढ़ना सीखने की शुरुआत के लिए सही माहौल कैसे बनाएं, खासकर निरक्षर घरों से आने वाले बच्चों के लिए। तो यहाँ पर भाग 1 में पेज नंबर 4 पर एक प्रश्न है। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपने बचपन की यादों में से यही बातें सबसे ज़्यादा याद क्यों हैं? तो यहाँ से 3 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प को सबमिट करना है। तो यहाँ से पहला विकल्प हमें और तीसरा विकल्प को सबमिट कर देते हैं, तो ये हमारे सही हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर पेज पर आता है और यहाँ पर भी 3, 2, 5 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न है, हरि के इस एक दिन में आपको कितने ऐसे उदाहरण नजर आए जब उसे दूसरे लोगों की भाषा को समझना था और उसके उचित जवाब देने थे? तो यहाँ से मुझे लगता है चौथा यानी कि अंतिम विकल्प इसका सही है, उसको क्लिक करके और सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, जो 11 नंबर पेज पर एक और प्रश्न है। आपको क्या लगता है कि स्वाति ने दूसरे ग्रुप को क्यों चुना? इससे हमें स्वाति के बारे में क्या पता चलता है? इसके लिए यहाँ पर 2 विकल्प दिए गए हैं और 2 विकल्प में से हम यहाँ पे दूसरा विकल्प चुनते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न 15 नंबर पेज पर है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पढ़ना सीखने से संबंधित आपको अपनी कक्षा में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, इनमें से सही विकल्पों को टिक करना है। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है पेज नंबर 15 पर जो सही विकल्प होंगे वो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प, यानी कि चारों विकल्प सही होंगे। आगे चलते हैं, एक और 19 नंबर पेज पर प्रश्न आ जाता है और यहाँ पर चलिए आप दोस्तों से पूछते हैं, क्या आप इस भाषा को पढ़ पाए थे? तो मुझे लगता है कि नहीं। यहाँ से नहीं को सबमिट करेंगे और उसके बाद में सहूलियत के लिए मैं इस वाक्य का सिर्फ एक शब्द आपको दिखाता हूँ। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? सही विकल्प को सबमिट कीजिए। तो यहाँ से हो सकता है आपको यदि जापानी आती है तो आप पढ़ भी सकते हैं और नहीं भी पढ़। फिलहाल मैं यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर नहीं पर क्लिक करके सबमिट कर देता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो है पेज नंबर आपका, ये तो पेज नंबर 22 पर क्या आप स्क्रीन पर दिखाए गए इन्हें आप पढ़ सकते हैं? तो मैं इसका फिर से वही जवाब दूंगा कि नहीं, मैं इसे नहीं पढ़ सकता हूं। यानी कि आपको जैसा भी उचित लगे, यदि आप पढ़ पाए तो हाँ कर सकते हैं, नहीं पढ़ पाए तो ना कर सकते हैं, जैसे भी हैं इनके आप उत्तर देते चलें। ये भी 23 नंबर पेज पर भी इसी प्रकार का सवाल है। उसके बाद में 28 नंबर पेज पर, कोकिला के माता पिता अनपढ़ थे, आपके अनुसार इसमें से कौन सी बातों का कोकिला के लिए घर का अभाव रहा होगा? नीचे 3 विकल्प हैं, किताबों और अखबार का, एक प्यार भरे वातावरण का, दोस्तों का। तो मुझे लगता है यहाँ पर का विकल्प है, यानी कि किताबों और अखबारों का, क्योंकि माता पिता जब शिक्षित नहीं थे तो वहाँ पर किताबों का संरक्षण नहीं हुआ होगा। तो पहला विकल्प यहाँ से सबमिट करते हैं और इस प्रकार से यहाँ पर ये भाग कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं भाग 2 की ओर, और भाग 2 हम कैसे पढ़ते हैं इस बारे में यहाँ पर जो भी प्रश्न होती है उसको देखने वाले हैं। पहला प्रश्न आपका 3 नंबर पेज पर आ जाता है। इसमें भी हाँ ना वाला उत्तर है। अधिवास जिसने तेज MGR रहस्य रोया उसके भुगतान या उधार के लिए, आप इसे पढ़ सकते हैं। क्या इसका अर्थ निकाल सकते हैं? हो सकता है आप निकाल भी सकें, नहीं भी निकाल सकें, तो इनके हाँ ना में आपको उत्तर देने हैं। तो ये इस प्रकार के प्रश्न हैं। इसमें फिर से हाँ ना में जवाब देना है। तो यहाँ पे आपको जैसा भी सूटेबल लगे, ये पेज नंबर 4 पर है, तो उस प्रकार से आप इनके उत्तर दे सकते हैं। और मुझे यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर लगता है कि आप इस दिए गए वाक्य को ऐसे ही पढ़ा, हाँ ऐसे ही पढ़ा, उसको आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट फिर से हाँ ना वाला सवाल आ जाता है। तो यहाँ पे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसमें क्या लगता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनके उत्तर दे सकते हैं। ये पेज नंबर 5 पर था और उसके बाद अब आता है पेज नंबर 23 पर, जो इम्पोर्टेंट है। ये पैराग्राफ आप ग्रीन कलर में देख पा रहे होंगे, उल्टा ये लिखा हुआ है कि आप इसे पढ़ पाए, कैसा लगता है, ऐसा क्यों?
तो इस मुझे लगा इसका उत्तर सही लगा, उसको सबमिट कर दिया। इसके बाद में पेज नंबर 25 पर फिर से एक प्रश्न रहा, तो दोनों में किस वाक्य को आप ज़्यादा आसानी से और जल्दी पढ़ पाए। तो यहाँ पे आप बंदर, तो मुझे लगता है दूसरा ज़्यादा आसानी से आप पढ़ सकते हो, यहाँ से सबमिट कर दोगे। और उसके बाद में आगे देखते हैं, पेज नंबर 26 पर एक और प्रश्न आ जाता है, और ये प्रश्न है, आपको क्या लगता है स्क्रीन पर दिखाए गए कौन कौन से कारक पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर जो पढ़ने की क्षमता को प्रभावित करते हैं वो आप अपने अनुसार हालांकि कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 विकल्प सही लगते हैं। इनको यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद में 30 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है, इनमें से कौन से क्षेत्रों में बच्चा अलगाव महसूस कर सकता है। तो जो अलगाव महसूस कर सकता है, यहाँ 3 विकल्प हैं। जब बच्चे अपने नए खिलौने के बारे में बता सकते हैं तो ये भी विकल्प हो सकता है। जब अध्यापक बच्चों के से छुट्टियों में क्या क्या किया के बारे में पूछते हैं तब भी अलगाव बच्चे कर सकते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो तीनों हम लगा देते हैं और सबमिट करते हैं। अब ये हाँ और ना वाला आता है, पाठ पर ध्यान को प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है जी यहाँ पर आप अपने अनुसार इसका उत्तर कर सकते हैं। तीसरा भाग है मौजूदा तरीकों की जांच कैसे करें। तो इसमें जो प्रश्न अब यहाँ पर एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज इस्तेमाल हो रहे भाषा को पहले के तरीके कब सोचे गए हो थे। तो मुझे लगता है इसका तीसरा विकल्प सही होना चाहिए। कब, तकरीबन 150 साल पहले के ये हमारे यहाँ जो तरीके चल रहे हैं वर्तमान में वो हैं। ये पेज नंबर 3 पर था। अब चलते हैं जो अगला प्रश्न है 15 नंबर पेज पर। तो यहाँ आपको क्या लगता है कि इस तरह से शब्द दिखाने के क्या लाभ हो सकते हैं। सही विकल्प चुनकर आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर 6 विकल्प दिए हुए, का, खा, गा, घा और चा और छा, यहाँ पर इतने विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ से जो मुझे लगता है इसमें से 6 विकल्पों में से कौन कौन से सही हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर टिक करेंगे विकल्प नंबर सभी को, का से लेकर घा तक तो बिल्कुल सही है, और फिर आप अपने अनुसार भी इनमें चुन सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर पेज पर आ जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या हमारी पाठ्यपुस्तकें बच्चों की इन भावनाओं को सही दर्शाती हैं। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कुछ हद तक, यानी कि जो खा विकल्प है इसका वो सही हो सकता है। खा विकल्प को हम सबमिट करेंगे यहाँ से। अब चलते हैं नेक्स्ट भाग की ओर, और जो नेक्स्ट भाग है, सॉरी, इसी में अभी 23 नंबर पर हैं, और 23 नंबर पेज पर एक और जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपको क्या लगता है एक शुरुआती चरण में कैसे किताबों का इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लिखित सामग्री कम हो, ज़्यादा हो, दूर और विदेश। तो मुझे यहाँ पर लगता है जो पहला विकल्प है इसका वो ज़्यादा सही है। तो यहाँ से हम पहले विकल्प को टिक करेंगे जिसमें लिखित सामग्री कम हो और चित्र ज़्यादा हो। इसे यहाँ पर सबमिट करते हैं। तो यहाँ से हमने सबमिट कर दिया। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 27 नंबर पेज पर एक और प्रश्न आ जाता है। आपके अनुसार पढ़ना सीखना शुरू करने के मुख्य तत्व क्या क्या हो सकते हैं। सही विकल्प को क्लिक करिए और सबमिट बटन दबाइए। यहाँ पर भी 5 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है जो 5 विकल्प हैं उनमें से गा, घा और चा विकल्प सही होंगे। इनको टिक करके आगे चलते हैं। अब देखते हैं भाग 4, पढ़ना सीखने की शुरुआत में हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उनको देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले 3 नंबर पेज पर एक प्रश्न आ जाता है। आपको क्या लगता है कि राधा क्यों इस बात पर जोर दे रही थी कि वो पढ़ सकती है। नीचे 3 विकल्प दिए गए हैं। वो दिखावा कर रही थी, वो अपने परिवार वालों से कम नहीं लगना चाहती थी। तो यही विकल्प ज़्यादा सही है, इसको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, 5 नंबर पेज पर एक और प्रश्न है और इसके 3 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन 3 विकल्पों में से मुझे लगता है जो 5 नंबर पेज पर विकल्प इसका जो सही होगा वो तीसरा विकल्प सही होगा। इसको सबमिट करेंगे। अब चलते हैं पेज नंबर 7 पर। यहाँ पर एक और प्रश्न है और 2 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, और इन 3 विकल्प नहीं, अन्य विकल्प भी हैं अभी। देखते हैं इसमें कौन कौन सी विकल्प सही हो सकते हैं। तो यहाँ से हम सबमिट
करने से पहले इनको देखते हैं कौन कौन से विकल्प हैं। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प को हमने सबमिट कर दिया। इसके बाद में एक और प्रश्न है 9 नंबर पेज पर, और इस 9 नंबर पेज पर जो प्रश्न है उसके 2 विकल्प हैं। अलग अलग पढ़ने की क्षमताओं वाले बच्चों के जोड़े बनाना, कभी कभी किसी विशेषज्ञ को प्रदर्शन के लिए बुलाना। तो यहाँ पर दोनों विकल्प इसके सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, एक और जो प्रश्न 11 नंबर पेज पर आ जाता है, तो इस प्रश्न को यदि हम देखें और इसके उत्तर देखें तो मुझे लगता है कि जो ऐसी स्थिति में आपको क्या महसूस होगा। तो इसके लिए घबराहट और खोया हुआ सा एहसास, ये विकल्प, तीनों विकल्प यहाँ पर टिक करते और सबमिट कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, एक और 13 नंबर पेज पर आ जाता है। अगर आप हरी की जगह होते तो कैसी प्रतिक्रिया देते। तो मुझे लगता है यदि मैं, ये आपके अनुसार आपके ऊपर डिपेंड कर सकता है क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पर दूसरे को विकल्प को सबमिट कर दिया। अब यहाँ पर फिर से एक प्रश्न आ जाता है और यहाँ भी आप अपने अनुसार कुछ भी उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो 5 विकल्प दिए गए हैं, पाँचों से आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन हमें जो लगता है वो पहला विकल्प और दूसरा विकल्प ज़्यादा सही है। हालांकि अंतिम विकल्प भी इसी में शामिल किया जा सकता है। पहला दूसरा यहाँ पर क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट, एक और प्रश्न 16 नंबर पेज पर आ जाता है और इसमें 4 विकल्प हैं। चंद्रमा ध्यान नहीं दे रही थी, शब्द बहुत ही मुश्किल था, वो शायद कुछ देर के लिए भूल गई थी कि हम सभी भूल जाते हैं। तो तीसरा विकल्प यहाँ पर, चौथा विकल्प वो कहानी में बहुत सी ज़्यादा खो गई थी, चौथा विकल्प ज़्यादा सही है। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, इस पर हमने टिक कर दिया। इसको सबमिट आप भी कर सकते हैं पेज नंबर 20 के लिए। तो मुझे लगता है कि जो शब्द आपने देखा वो इसमें नहीं है, यानी कि इनमें से बिल्कुल नहीं। तो अंतिम विकल्प पर क्लिक करके इसे हम सबमिट कर देंगे। ये वाला आप देखना है, और इसे देखने के बाद मुझे लगता है कि इसमें ये भी नहीं है, तो इसको भी हम बिल्कुल नहीं पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो है वो हमारा आता है पेज नंबर 28 पर, और इसमें 3 विकल्प दिए गए हैं, और 3 विकल्प में से कौन सा विकल्प इसमें सही हो सकता है उनको हम लोग देखेंगे। तो इस 3 विकल्पों में से जो सुटेबल विकल्प है वो है विकल्प नंबर 2 को हम सबमिट करेंगे। और आगे देखते हैं, एक और प्रश्न 32 नंबर पेज पर आ जाता है। इसमें 3 विकल्प हैं, जो बच्चे की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, बढ़ावे को भूल जाओ, नियम सिखाओ, जो थोड़ा थोड़ा, दोनों। तो मुझे लगता है कल्पना शक्ति वाला, यानी कि पहला विकल्प ज़्यादा यहाँ पर सही होगा, तो उसे हम यहाँ से सबमिट करेंगे। तो इस प्रकार से वीडियो कंप्लीट हुआ, 4 भाग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा।